नमस्कार साथियों, मैं एस के दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस योर सिक्सटी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं जी, गुड इवनिंग जी। साउंड ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। साउंड ठीक है? गुड इवनिंग जी। सब कुछ ठीक है जी, ठीक है, ओके ओके। तो देखिएगा, मेजर पोर्ट यानी मेजर और माइनर पोर्ट हुआ करते हैं बेसिकली ये। जी, सब कुछ क्लियर है तो जरा हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ये अब तक हमने कुछ मेजर पोर्ट के बारे में हमने पढ़ा है ये। तो मेजर पोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो एक तरह से हमने लगभग 6 से 7 के आसपास याद कर लिए हैं। लगभग शायद कांडला तक हमने लास्ट टाइम फिनिश किया था ये, और कांडला से आगे हम स्टार्ट करेंगे। ये कांडला पोर्ट से रिलेटेड एक अच्छी खासी बात ये है कि सबसे पहले तो ये गुजरात के अंदर पड़ता है। ये टाइडल पोर्ट के नाम से इसे जाना जाता है। कैसे याद किया था वो तरीका मैं आपको बता चुका हूं। ये ट्रेड फ्री जोन के रूप में इसे एक्नोलेज किया गया है। ये व्यापार मुक्त क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये, तो मैंने कहा ये बेसिकली यहां से अच्छे क्वेश्चन उठते हैं ये। और कांडला पोर्ट का जो नया नाम है एक तरह से वो क्या, दीन दयाल पोर्ट। क्या था? दीन दयाल पोर्ट। ये यहां तक हमने शायद फिनिश कर लिया था और आप सारे लाइव आ चुके हैं, तो हम शायद हमें स्टार्ट कर देना चाहिए टॉपिक को। अब ये फिलहाल देखिएगा, मैं स्टार्ट करता हूं टॉपिक को। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जरा मेरे पास में कुछ क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन हम लाए हैं ताकि एक बार हम ये देख सकें कि इन पोर्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है एग्जाम में वो किस तरीके से पूछे जा सकते हैं ये, क्योंकि ये हमें पता होना बेहद जरूरी है ये। फिलहाल देखिएगा, लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज कांडला पोर्ट सिचुएटेड। यानी कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट ऐसा है, कौन सा राज्य ऐसा है जिसके अंदर कांडला बंदरगाह स्थित है। ये एमटीएस में पूछा था 9/8/2019 को कोई पेपर हुआ था एक तरह से ये। और पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं तो वो चीजें हमें पता होना जरूरी है ये। आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको एक ही आंसर बताना, ये अच्छी बात है ये। जी, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। विकास, रिंकेश बिल्कुल ठीक है जी। है राहुल बिल्कुल ठीक है, मोहित बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, रवीना बिल्कुल सही है जी। है ठीक है, पूजा ठीक है जी, बिल्कुल सही है, विश्वजीत बिल्कुल सही है। मैंने कहा कांडला कहां पर है? गुजरात के अंदर। ये तो ये पॉइंट हम पहले याद कर चुके हैं ये। मैंने कहा ये पॉइंट हम पहले याद कर चुके हैं ये, कि कांड और प्लस गुजारी रात के थ्रू हमने ऐसे कुछ लिंक किया था ये। तो मैंने कहा आंसर कौन सा होगा हमारा, ये होगा ये। अगर हम बात करें गोवा की तो अभी याद किया नहीं। उड़ीसा की बात करें तो पारादीप याद कर चुके हैं हम ये। कौन सा था? पारादीप, पर्दे पे। क्या था? पर्दे पे। बिल्कुल ये। और दूसरा है कि महाराष्ट्र के अभी हमने याद किया नहीं तो अभी हम करेंगे ये। फिलहाल यहाँ पारादीप कहाँ था? उड़ीसा के अंदर था। यहाँ से ये पर्दे पे ये दिखाया गया था ये। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फोर्ट इन इंडिया टू बिकम ए पब्लिक कंपनी। यानी निम्नलिखित में वो कौन सा सार्वजनिक कंपनी बनने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? सीपीओ में पूछा था जी ये क्वेश्चन 16 मार्च 2019 में। और 4 ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए, कांडला, मंगलोर, एन्नोर और मोरमुगांव। तो क्या करेंगे आप अपना आंसर इसमें से ये बताइए। पहला सार्वजनिक कंपनी बनने वाला यानी पहला पब्लिक कंपनी बनने वाला पोर्ट कौन सा है वो हम याद कर चुके हैं, और आपका आंसर भी आना स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कौन सा है? एनोर पोर्ट। ये कौन सा है? एनोर पोर्ट। ये जिसका नया क्या, कामराज आ रही है। क्या था नाम? कामराज आ रही है। याद करवा चुका हूं, किस तरीके से याद किया था आपको सबको याद है ये। मैंने कहा कांडला कहाँ? गुजरात के अंदर। ये अभी हुए नहीं है, अभी हम थोड़ा इनको भी देख लेते हैं ये। फिलहाल थोड़ा सा और एक बार आगे बढ़ूंगा मैं। सीजीएल में पूछा 13/6/2019 को एक पेपर हुआ और उस दौरान एक क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह ये बताइए। रेणु राठौर हेलो सर। हाँ जी, हेलो जी। देखिएगा क्वेश्चन है आपके पास में, सबसे बड़ा कंटेनर जो पोर्ट है वो कौन सा है ये। 4 है आपके पास में, यहां पर 4 में से एक आंसर होना है। और इससे रिलेटेड मैं एक अभी एक क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे ये। फिलहाल आप आंसर दीजिएगा, सबके आंसर सही जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है,
ठीक है, बिल्कुल सही है। कौन सा है? मैंने कहा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये अभी वर्ल्ड के जितने टॉप 30 जो कंटेनर पोर्ट है, ये वर्ल्ड के 30 की बात करें अगर, एक रिपोर्ट अभी आई थी शायद, ये उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम में कि संसार के 30 जो सबसे बड़े पोर्ट है, कंटेनर पोर्ट, ये उनमें भारत का भी एक पोर्ट आया है, उसका नाम क्या हो सकता है? थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाइए आप ये। मैंने कहा भारत का भी एक पोर्ट का नाम आया है, संसार के टॉप जो 30 कंटेनर पोर्ट है उनमें भारत का भी एक पोर्ट गया है, उसका नाम मतलब आया है, एक तो शामिल हुआ है। ये कौन सा हो सकता है आप बताइए। मैंने कहा हल्का सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप आंसर दे देंगे ये। जी, बिल्कुल सही है। अरे जब भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट ही कौन सा, जवाहरलाल नेहरू है, इसका मतलब, इसका मतलब क्या, यही आया होगा टॉप 30 के अंदर ये। तो मैंने कहा यही वही आया है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको करेंगे हम ये। इस क्लास में होगा तो इसमें, नहीं तो अगले में ही है। फिर पूछा है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड इन, यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? सीएचएसएल में 8/7/2019 में ये एक पेपर हुआ था ये, और उस दौरान ये क्वेश्चन पूछा गया। ये लिखा है आपके पास में कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये हम अभी तक इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन इतना तो पढ़ चुके हैं कि कहां स्थित है ये, बताइए। बिल्कुल सही है। कौन सा होगा? महाराष्ट्र। ये मैंने कहा कौन सा होगा? महाराष्ट्र। ये इसी में तो है। आंध्र प्रदेश में कौन सा था? विशाखापट्टनम। ये विशाखा का पति, हमने ऐसे याद किया था। पश्चिमी बंगाल में कौन सा था? कोलकाता, जिसका नाम ऑफिशियली अगर देखा था श्यामा प्रसाद, वो जो मुखर्जी वाला पोर्ट था एक तरह से, उसके नाम से इसको जाना था। दो ट्विन डॉग थे यहाँ पर, ये कौन कौन से? हल्दिया था और कोलकाता था ये। और ब्रिटिश के द्वारा जो होता है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वो यही पोर्ट था ये। और हाँ, इससे रिलेटेड मतलब ये दो तीन ऐसी अच्छी अच्छी चीज। अच्छा, रिवराइन पोर्ट था एक तरह से, ये भी हमने पॉइंट यहाँ पढ़ा था। ये रिवराइन का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो नदी के किनारे स्थित हो एक तरह से ये। और केरला के अंदर अभी पढ़ेंगे कौन सा है ये। फिलहाल यहाँ आंसर कौन सा? महाराष्ट्र है ये। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि ये सीपीयू में पूछा 11/12/2019 को ये, कि द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विद द एम ऑफ प्रमोटिंग पोर्टलेट डेवलपमेंट इन इंडिया हैज बीन नेम्ड, यानी कोई बुनियादी ढांचा का विकास परियोजना भारतीय बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने का नाम क्या रखा गया था? ये आपको बताना है यहाँ पर, ये बताइए। हाँ, ये भी पॉइंट सही है इनका, वो डायमंड पोर्ट वाला ये। हाँ, ये ऑपरेटिंग पोर्ट था, ये बिल्कुल सही है आपका ये पॉइंट। सागर माला, बिल्कुल सही है जी। ये भी आपको मैं याद करवा चुका हूँ कि किस तरीके से याद करना है ये। कौन सा था? सागर माला ये। थोड़ा सा और चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ये पूछा सीपीओ में 13/12/2019 में ये, यानी कहना चाह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इन इंडिया हैज बीन रीनेम्ड दीनदयाल पोर्ट, ये यानी कौन सा ऐसा पोर्ट है जिसका नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है? सीपीओ में पूछा था इस डेट में ये। और ये चार ऑप्शन आपके पास में यहाँ लिखे हुए हैं, और एक ही नाम आपको बताना है। यहाँ पर देखना है किसका आंसर सबसे पहले आता है, ये बताइए। बिल्कुल सही है। कौन सा था? कांडला। कौन सा था? कांडला। कौन सा था? कांडला। तूतीकोरिन पोर्ट, ये बहुत अच्छा पोर्ट है ये। कैसे है? तमिलनाडु में पड़ता है ये। मैंने कहा कहां पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है ये। मैंने कहा पर्ल फिशरी, पर्ल सिटी के नाम से इसे ही जाना जाता है ये। तूतीकोरिन कोरोमंडल तट के ऊपर भी स्थित है, ये भी शायद एक क्वेश्चन पूछा था ये। कोरोमंडल तट के ऊपर भी स्थित है ये तूतीकोरिन ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास में फिर एक बार तूतीकोरिन का एक नया नाम जो किया गया था, वो क्या था? वीओ चिदम्बरम पोर्ट ये। वीओ चिदम्बरम पोर्ट, ये तमिलनाडु वाला पॉइंट हो ही गया। पर्ल सिटी, पर्ल फिशरी, इसके लिए ये था। तूतीकोरिन ये हुआ। कोरोमंडल तट के ऊपर भी, यानी कोस्ट मंडल जो जो कोरोमंडल तट होता है एक तरह से ये, उसके ऊपर भी मतलब कि ये स्थित है एक तरह से ये। फिर एक क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत के सबसे पुराने ऑपरेटिंग पोर्ट का नाम क्या है? एसएससी सीजीएल के अंदर 13/6/2019 में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था ये, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत का सबसे पुराना ऑपरेटिंग पोर्ट ये पॉइंट भी हम याद कर चुके हैं ये, बताइए। राजेश भोटिया, निशांत निशु, बिल्कुल ठीक है।
रित्ता यादव बिल्कुल ठीक है जी, रिंकेश बिल्कुल ठीक है, विश्वजीत शाह बिल्कुल परफेक्टली सही है जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कौन सा है? कोलकाता। कौन सा है? कोलकाता। ये कौन सा है? कोलकाता। ये डायमंड हार्बर के रूप में इसको जाना जाता है। कोल को काटा तो डायमंड निकला, इस तरीके से भी हमने याद किया था। ये एक क्वेश्चन है, कौन सा शहर है जो कोरोमंडल के तट के किनारे पर स्थित है? ये सीपीओ में पूछा 23/11/2020 को। ये तो ये मैं बता देता हूँ आपको, ये पॉइंट शायद हमने किया था या नहीं किया था। कोरोमंडल जो कोस्ट होता है, यानी कोरोमंडल जो तट होता है ना, ये उसी के ऊपर स्थित है। कौन सा? तूतीकोरिन। ये कौन सा है? तूतीकोरिन। ये तूतीकोरिन को पर्ल सिटी, पर्ल फिशरी के लिए भी ये प्रसिद्ध है, एक तरह से पर्ल सिटी के रूप में जाना जाता है। और वीओ चिदम्बरम इसका पोर्ट का नाम कर दिया गया है। तमिलनाडु में ये स्थित है। तो ये कहां पर है? ये कोरोमंडल तट पर। कौन सा है? तूतीकोरिन। ये आपके पास में इतने पॉइंट हो चुके थे और इतने पॉइंट हम याद कर चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे और कोची के, केरला के अंदर जो पोर्ट है वो है कोची। मैंने कहा केरला में कौन सा है? कोची। याद कैसे करोगे? कच्चा करेला। मैंने कहा कैसे करोगे? कोची 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 कच्चा, केरल यानी कि करेला। अरे कच्चा करेला खा रही है ये। कैसा करेला? कच्चा करेला। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा आपका कि जी कोची जो पोर्ट है वो कहां स्थित है? केरला के अंदर, जो कि एक आसान क्वेश्चन बनता है। तो हम याद कैसे करेंगे? मैंने कहा कच्चा करेला, कच्चा करेला। उसके बाद चलते हैं यहां कोची पोर्ट से रिलेटेड अच्छी अच्छी बात क्या है वो देख लेते हैं एक बार। ये कहना चाह रहा है कोची बंदरगाह जो है, यानी कोची जो पोर्ट है, एक तरह से वो अरब सागर का प्रमुख बंदरगाह है। यहां से कोई क्वेश्चन बनना नहीं है, लेकिन थ्योरी के रूप में हमें जरूरी है ये। फिर उसके बाद देखिएगा, हाँ ये क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन हो सकता है आगे चलकर पूछ लीजिए। भारत का सबसे पहला ट्रांसशिपमेंट जो टर्मिनल है ना, ये वो मैंने कहा कौन सा है? वो कोची पोर्ट ही है जी। ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का मतलब यह निकलता है कि एक जहाज से माल को उतारना और दूसरे के अंदर लोड कर देना, ताकि आगे की जो डेस्टिनेशन की जो यात्रा है, गंतव्य की जो यात्रा है, एक तरह से पूरी की जा सके। भले कार्गो को अपनी आगे की यात्रा को कुछ समय के लिए, यात्रा से कुछ समय पहले ही तट पर रहना पड़े, उसको कहते हैं ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। यानी इसका मतलब यह होता है कि एक जहाज से माल को उतारना और दूसरे के अंदर लोड कर देना। समझ रहे हैं ये? ताकि वो उसके आगे की जो डेस्टिनेशन है ना उसको पूरी कर सके। उसके लिए भले ही मतलब जो कार्गो होता है एक तरह से, उसको अपनी आगे की यात्रा के लिए मतलब उससे पहले ही मतलब उसको खड़ा रहना पड़े भले ही, एक तरह से ये उसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। ये और ये कौन सा है? ये है कोची पोर्ट है, एक तरह से ये कहां पड़ता है? केरला के अंदर। कच्चा करेला, कच्चा करेला। ये आया नहीं है क्वेश्चन, लेकिन जरूरी है याद करना ही है। दूसरा ये कहना चाह रहा है कि ये जो बंदरगाह है ना, ये वो कोची की झील में मतलब कि दो द्वीप के ऊपर स्थित है। एक तो विलिंगडन और एक कौन सा है? वल्लार पदम। ये कौन सा है? वल्लार पदम। एक तो है विलिंगडन और एक कौन सा है? वल्लार पदम। ये भी हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा गया कहीं पर भी, आज तक का रिकॉर्ड है ये। तो मैंने कहा ये बेसिकली कहां पर है? विलिंगडन और यूं कह सकते हैं कि वल्लार पदम। इन दो मतलब ये कहना चाह रहा है कि द्वीपों पर ये बेसिकली स्थित है, एक तरह से ये। तो देखिएगा एक बार, हाँ क्वेश्चन ये बन सकता है आपके, ये आने वाले एग्जाम में चांसेस इसके हो सकते हैं कि इस बंदरगाह को यानी इस पोर्ट को सामान्यतः यानी जनरली देखा जाए तो दक्षिणी पश्चिमी भारत के औद्योगिक और कृषि उपज बाजारों के लिए प्राकृतिक प्रवेश द्वार कहा जाता है। समझ रहे हैं ये? मैंने कहा इसे बेसिकली किस नाम से जाना जाता है कि जो ये है ना, एक तरह से प्राकृतिक प्रवेश द्वार कहा जाता है। किस चीज के? औद्योगिक और कृषि उपज बाजारों के लिए। ये अब पॉइंट ये है, बोले याद कैसे हो गई? देखो दक्षिणी भारत का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं पहले तो आप मुझे ये बता दो, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था पहले। ये मतलब मैं बता चुका हूं आपको पॉइंट, ये फिर इसको अभी आपके दिमाग में परमानेंट डाल देते हैं ये कि ये आपको ऐसे यही याद आएगा, दूसरा याद ही नहीं आएगा कभी। मैंने कहा ये बेसिकली क्या कहलाता है? गेटवे फॉर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट ऑफ साउथ वेस्ट इंडिया। बताइए वो कौन सा था जो मैंने बताया था पहले? ये बिल्कुल सही है। कौन सा था? चेन्नई वाला। ही सही है। अब पॉइंट को समझिए पूरा। ही बोले कैसे? बोले कि जी करेला, करेला क्या एग्रीकल्चर में आता है? काउंट। मैंने कहा करेला क्या एग्रीकल्चर में होता है? क्या बिल्कुल होता है। मैंने कहा ये एग्रीकल्चर वाला बात ही तो कर रहा है ये। मैंने कहा बात क्या कर रहा है ये? औद्योगिक। मैंने कहा इंडस्ट्री। ये कह रहा बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है जी, है किसकी? एग्रीकल्चर की, एक तरह से ये। तो उसका प्रवेश द्वार किसको कहेंगे? एक तरह से किसको कहेंगे?
कोची को ही कहेंगे, ये कोची करेला, करेले से लिंक कर देंगे ना। तो करेला मैंने कहा ये तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉइंट हो गया एक तरह से ये। तो औद्योगिक और कृषि उपज बाजारों के लिए जो प्राकृतिक प्रवेश द्वार है वो किसको बोलेंगे, कोची पोर्ट को ये, क्योंकि केरला से करेला से लिंक कर देंगे तो एग्रीकल्चर वाला यही याद आएगा, दूसरा याद ही नहीं आना है ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास में जो है 8 पोर्ट टोटल हो चुके हैं। अभी जो 8वां पोर्ट हमने किया, यहां से जो क्वेश्चन बनता है ना ये, वो अब तक का रिकॉर्ड यही है कि 4 ऑप्शन कर देता है और ये पूछ लेता है बेसिकली कि इनमें से वो कौन सा पोर्ट है जो केरला में स्थित है एक तरह से, तो वो कौन सा, कोची पोर्ट, कच्चा करेला, कच्चा करेला। औद्योगिक और जो कृषि उपज जो बाजार है तो उनका जो प्राकृतिक प्रवेश द्वार है वो भी हम इसी को बोलेंगे। यहां से मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनता है और कोई ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं उठाया करता ये। मंगलोर की बात कर लेते हैं, और मंगलोर का देखो कहना क्या चाह रहा है, कर्नाटका में पड़ता है जी। और इसको याद कैसे करेंगे, देखो जी ये मंगालोरे, क्या कर्नाटक को हम लिंक करेंगे टक टक यानी कि टकाटक, टकाटक आती है ना खाने वाले ये क्या बोलते हैं इसको एक तरह से, ये छोटे बच्चे जो खाते हैं एक तरह कुरकुरे, तो मैंने कहा टकाटक टकाटक टकाटक। तो देखो ये कह रहा है नया नया मंगा लो रे, न्यू यानी कि नया, मंगा लो रे, क्या मंगा लो, मैंने कहा टकाटक मंगा लो, ये क्या मंगा लो रे, नया नया टकाटक मंगा लो। इसका अर्थ क्या निकलता है एक तरह से ये कि मंगलोर कहां पर है, कर्नाटका में, नया नया मंगा लो रे, क्या, टकाटक। उसके बाद देखो ये मैंने कहा न्यू मंगलोर पोर्ट से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन इतना खास नहीं बनता है ये। मैंने कहा यहां पर भी इतना कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता है। यहां अगर बने तो ये बन सकता है कि ये भी लोहा अयस्क का क्या करता है, डील करता है, मतलब कि एक तरह से ये एक्सपोर्ट करता है एक तरह से, ये क्या करता है, निर्यात करते हैं एक तरह से, यहां से भी ये यही क्वेश्चन बन सकता है। बाकी क्वेश्चन इसका मेनली अब तक जो पूछा गया वो यही पूछता है कि इनमें से कौन सा पोर्ट ऐसा है जो कर्नाटका में है ये। तो नया नया मंगा लो रे, क्या, टकाटक 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 यानी कि कर्नाटक ये। तो कर्नाटक में कौन सा, न्यू मंगलोर पोर्ट ये। और ये बेसिकली लोहा अयस्क का क्या करता है, निर्यात किया जाता है यहां से ही। उसके बाद देखिए मोरमुगांव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है ज्यादा जो आए हैं ना अब तक ये, वो कांडला के, मोरमुगांव के, और ये आपका जो क्या बोलते हैं मुंबई का और जवाहरलाल नेहरू का, इन्हीं के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इन्हीं को पढ़े, हम सारा पढ़ेंगे ये। तो देखिएगा फिलहाल ये मोरमुगांव जो है ना वो कहां पड़ता है, गोवा में। ये पहला तरीका तो ये है कि मैंने कहा यहीं से कर दो इसको, मोरमुगांव, मोरमुगांव, गाओ गाओ यानी गोवा। तो कहां पड़ता है ये, बेसिकली ये गोवा में पड़ता है। या गोवा में कभी अगर आप बीच पर गए हो या कोई वीडियो देखे हो तो वहां जब चले जाता हो, कोई भी चीज जो खाने के लिए लेते हैं ना, ये तो मोर मंगाओ, ज्यादा मंगाओ यार, और मंगाओ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मोर मंगाओ, गाओ गाओ यानी गोवा एक तरह से। तो कहां पड़ता है ये, गोवा में पड़ता है ये मोर मुगाओ पोर्ट के। उसके बाद देखिएगा मोरमुगांव पोर्ट से रिलेटेड क्या चीज है, कि पहली चीज तो ये है कि जुआरी नदी के ऊपर स्थित है ये, जुआरी नदी के मुहाने पर एक तरह से। ये कहां पर है, जुआरी नदी के मुहाने पर ये। तो देखो जी एक तरह से ये जुआरी जो लोग होते हैं ना, ये वो क्या कहते हैं ये कि और ज्यादा मंगाओ, जुआरी होते हैं जुआ खेलने वाले एक तरह से ये, अरे पैसा खत्म हो गया, अरे और मंगाओ यार, और मंगाओ, मोर मंगाओ, और मंगाओ, जुआरी 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 लोग तो करते हैं एक तरह से ये। तो यानी ये जुआरी नदी के ऊपर स्थित है जी एक तरह से, कौन सा, मोरमुगांव पोर्ट ये है कहां, गोवा के अंदर ये। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि एक प्राकृतिक बंदरगाह है ये, कैसा है, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल ये। अब मैं आपसे ये पूछूंगा यहां पर सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट कौन सा है, सबसे बड़ा नेचुरल। मैं ये जीके पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश ना भूल जाऊं कभी कभी, मुझे ऐसा लगता है नेचुरल पोर्ट ये। मैंने कहा सबसे बड़ा जो नेचुरल पोर्ट है ना ये, वो कौन सा है ये सबसे बड़ा, नेचुरल की बात कर रहा हूं इसलिए आराम से सोच समझ कर जवाब देना। ये सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट कौन सा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्टली सही है। कौन सा है, मुंबई है जी, सबसे बड़ा मुंबई। अब मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि जो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह था, जो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह था वो नेचुरल था कि आर्टिफिशियल था, बताइए। मैंने कहा अगर मैं बात करूं विशाखापट्टनम बंदरगाह की, वो नेचुरल था या फिर आर्टिफिशियल, यानी आर्टिफिशियल का मतलब होता कृत्रिम है और नेचुरल यानी कि प्राकृतिक एक तरह से। बताइए वो कैसा था, बिल्कुल सही है, कैसा था, नेचुरल था। विशाखा का पते, या वो एक किसी ने लिंक भी किया था, किसी स्टूडेंट ने शायद मनीष ने, ये कि वो क्या था, वो शाखा से लिंक किया था, ये वो भी नेचुरल है।
और मोरमुगाओ भी कैसा है जी, एक तरह से ये भी एक नेचुरल पोर्ट ही है। मैंने कहा ये भी कैसा है, नेचुरल पोर्ट। ये कौन सा, मोरमुगाओ। ये मैंने कहा कौन सा, मोरमुगाओ। बोलेगी जी ऐसा कैसे? देखो जी नेचुरल इसलिए है कि देखो गोवा है ना, गोवा, मैंने कहा इसने कुछ ज्यादा नहीं किया, इसने गोवा, ये रहा देखो, ये गोवा इसे में यहीं पर पड़ा, ये नेचुरल है जी। ये इसने ज्यादा परिवर्तन किए ही नहीं है एक तरह से। ये मैंने कहा गोवा गोवा यहीं पड़ा था एक तरह से, ये गाओ गोवा गाओ गोवा, नेचुरल है जी ये पोर्ट। ये मैंने कहा कैसा है, नेचुरल पोर्ट है। ये कौन सी नदी पर स्थित है, कौन से पर है, जुआरिक नदी है। कैसे याद करोगे, जो जुआरी लोग होते हैं ना एक तरह से, वो कहते हैं ना गोवा, जो गोवा पर वहां चल जाते हैं और वो ज्यादा मंगाओ और मंगाओ और मंगाओ। तो मैंने कहा ये मोरमुगाओ जो है ना, ये वो कहा, जुआरिक नदी के मुहाने पर स्थित है। ये 1963 में इसे एक प्रमुख बंदरगाह का दर्जा दिया गया था। ये और ये वही एक्ट है जो हमने शुरुआत में पढ़ा था। ये भारत में लौह अयस्क का निर्यात करने वाला बंदरगाह भी है जी एक तरह से। ये कौन सा, लौह अयस्क का। ये उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन यहां से, मोरमुगाओ, हाँ मोरमुगाओ से रिलेटेड इतना ही बनता है, इसके अलावा कुछ बनता नहीं है। ये बात करेंगे महाराष्ट्र से रिलेटेड। ये देखो कितने हुए, 10 टोटल थे, कितने, 12, कितने थे, 12। 13वां बनेगा कौन सा, वदावन। कहां बनेगा, महाराष्ट्र के अंदर। ये कहां बनेगा, महाराष्ट्र के अंदर, लैंड लोड मॉडल के ऊपर बनेगा एक तरह से। ये कैबिनेट की अप्रूवल में ऐसा हुआ है एक तरह से। ये फिलहाल हम देखते हैं मुंबई पोर्ट जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। इससे रिलेटेड 3 पॉइंट तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये पहले 3 पॉइंट तो हम पढ़ चुके हैं जी, 3 पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं। और वो 3 पॉइंट क्या क्या थे, ये साइज के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा नेचुरल भी है और सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला पोर्ट भी यही है। मुंबई को शायद मेरे हिसाब से हमें ये लिंक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये कहां पर है ये, क्योंकि उसका रीजन ये है कि सबको पता है कि महाराष्ट्र में मुंबई पड़ता है, तो मुंबई पोर्ट भी कहां होगा, महाराष्ट्र के अंदर ही होना है। ये हम इसके बारे में कुछ अगर बड़े बड़े अच्छे अच्छे कुछ फैक्ट्स है तो वो देख लेते हैं। ये सबसे पहले ये है कि ये सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है। और हाँ, भारत में सबसे बड़ा क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह। एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ये पहले इस बंदरगाह स्थान का जो उपयोग है वो शिवाजी की जो नौसेनाएं थी ना एक तरह से, ये उनके द्वारा किया जाता था। ये आपको पता शिवसेना कहाँ है, मैंने कहा महाराष्ट्र में पड़ती है जी। ये कहाँ पड़ती है, अभी जब शिवसेना का ये बवाल हुआ था एक तरह से, ये तो उस दौरान आपको सबको पता है शिवसेना मुंबई इन दो के ऊपर आकर टिक गया था पूरा मामला। ये तो यानी ये जो मुंबई वाला जो ये पोर्ट है एक तरह से, पहले क्या, जो शिवाजी के जो सैनिक, जो नौसेना थी एक तरह से, ये उनके द्वारा बेसिकली यूज किए जाता था। ये उसके बाद देखिएगा मुंबई जो पोर्ट है वो भारत में अगर बात करें, सबसे बड़ा हिंटरलैंड जो पोर्ट है ना एक तरह से, वो भी है जी। ये मैंने कहा सबसे बड़ा हिंटरलैंड जो पोर्ट है इंडिया में वो भी है। ये क्वेश्चन पता नहीं रेलवे में कहाँ एसएससी में पूछा गया है। ये हिंटरलैंड जो पोर्ट है सबसे बड़ा, वो भी कौन सा है, मुंबई में है। सबसे बड़ा नेचुरल भी यही है, सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला भी यही है, साइज के हिसाब से भी यही बड़ा है। तो बड़ा ही बड़ा चल रहा है तो क्यों ना हिंटरलैंड को भी यही डाल देते हैं। ये तो मैंने कहा हिंटरलैंड पोर्ट की अगर बात की जाए सबसे बड़े की, तो वो कौन सा है, मुंबई पोर्ट ही है। और मुंबई पोर्ट कहां पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर। ये कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। ये पहले इस पोर्ट का यूज किसके द्वारा किया जाता था, ये शिवाजी की जो नौसेनाएं हैं ना, ये उनके द्वारा इसका यूज किया जाता था। ये उसके बाद देखिएगा मुंबई पोर्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 3 है इसके, ये कितने, 3 डॉक है जी एक तरह से। ये 3 बंदरगाह, प्रिंस, विक्टोरिया और इंदिरा। यहां से हम एक पॉइंट पहले पढ़ चुके हैं कि सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला पोर्ट भी कौन सा, यही है। सबसे बड़ा साइज के हिसाब से भी यही है, सबसे बड़ा हिंटरलैंड जो पोर्ट है वो भी यही है। और मैंने कहा इसके अंदर 3 डॉक है। ये अगर मैं बात करूं कोलकाता वाला जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया, वहां 2 डॉक थे। ये वो कौन कौन से डॉक थे जरा बताएंगे आप एक बार, ये कौन कौन सा वो बंदरगाह था, ये 2 थे वहां पर, ये बताइए। मैंने कहा 2 मैंने बताए थे वहां पर, यहां 3 है मुंबई के अंदर। ये मुंबई में कितने हैं, 3 है जी यहां डॉक, ये प्रिंस, विक्टोरिया और इंदिरा। वहां 2 थे कोलकाता वाले में। ये हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछता ये, लेकिन फिर भी हमें याद होना जरूरी है क्योंकि थ्योरी जरूरी है। बिल्कुल सही है। कौन सा था, हल्दिया और कोलकाता। ये हल्दिया को याद करवाया था मैंने, ये बेंगल पर वो पड़ गई थी ना हल्दी है। और यहां पर कितने हैं, प्रिंस, विक्टोरिया और कौन सा, इंदिरा। यहां 3 है, प्रिंस है, विक्टोरिया, इंदिरा है। हालांकि पूछा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये थ्योरी यहां से उठाने के चांसेस हो सकते हैं, अगर उठाए तो। ये बाकी मुंबई से रिलेटेड
जितना पॉइंट मैंने आपको बताया है वही अब तक के जितने एग्जाम मैंने देखे हैं उनमें वही क्वेश्चन बार बार घूमता रहता है। ये बिल्कुल सही है। मैंने कहा कौन कौन सा था, हल्दिया था और एक कौन सा था, कोलकाता। ये कौन सा था, कोलकाता। दो ही तो थे वहां पर, यहां तीन हो गए। प्रिंस, भाई प्रिंस बनना है तो कहां, बोले मुंबई में जाना पड़ेगा। विक्ट्री, विक्ट्री यानी कि जीत चाहिए तो कहां जाना पड़ेगा, मुंबई में जाना पड़ेगा। ये और जब दोनों मिल गए तो मैंने कहा वहां मिलना किससे था, मुझे मुझे मिलना कहां था, मुझे मिलना था इंदिरा से। ही किससे मिलना था, इंदिरा से मिलना था। भाई प्रिंस राजा बनना है तो मुंबई में जाना पड़ेगा आपको। ये चाहे वो प्रिंस बनो, चाहे आपको इंदिरा से मिलना हो, चाहे विक्ट्री आपको चाहिए, तो तीनों के लिए कहां, मुंबई ही जाना पड़ेगा आपको। उसके बाद देखिएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, है जिसका नाम क्या, नावा सेवाई। क्या था, नावा सेवाई। तो देखो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का जो नाम था ना, ये उसके बेस पर वो कौन सा पोर्ट है जिसका नाम रखा गया, तो वो पोर्ट यही है। क्वेश्चन शायद मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था, ऐसा पूछ सकता है ये। दूसरा, ये पड़ता कहां पर है जी, महाराष्ट्र के अंदर। ये तो जो मराठा लोग है एक तरह से, ये वो क्या कहते हैं कि नावा से, नावा 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 यानी कि नाए, शेविंग करें जवान हो जाए। तो मैंने कहा मराठा, मराठा लोग क्या कहते हैं कि नावा, अरे नावा, नावा यानी नाए, शेविंग भी करें और फिर क्या हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे। क्या दिखेंगे, जवान दिखेंगे। नहाएंगे, शेविंग करेंगे तो क्या, जवान दिखेंगे। तो यानी कि जवाहरलाल नेहरू कहा, मैंने कहा कहा जवाहरलाल नेहरू यानी कि जवान, और मैंने कहा वहां से नावा सेवा यानी कि नावा सेवा, नहाएंगे, शेविंग करेंगे, जवान दिखेंगे, तो नावा सेवा इसी का नाम है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, और कहां पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर ये। उसके बाद देखिएगा ये, इसमें मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, एक बार देख लेते हैं। यहाँ एक नया पॉइंट है कि जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट ट्रस्ट है यानी JNPT है, उनको नावा सेवा नवी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। ये तो पॉइंट हम कर चुके हैं ये। उसके बाद देखिएगा सबसे बड़ा कृत्रिम जो है वो ये भी हम कर चुके हैं। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह, ये पॉइंट भी मैं आपको बता चुका हूं पहले, शायद यहाँ कोई खास चीज बताने की जरूरत नहीं है ये। अब मैं आपको बता दूं, ये देखो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ही। ठीक है, कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ही है। मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पता नहीं कौन से एग्जाम में आया, और अगर हम बात करें ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है। क्वेश्चन को फिर सुनिएगा, ये भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है। अगर उस ऑप्शन में मुंबई नहीं हो तो आप क्या करेंगे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है जी, सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। तो मैंने कहा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि मैंने देखा है ये, पता नहीं किस बुक में देखा था ये, कि सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा, उसमें मुंबई नाम नहीं था ये, और इसमें कौन सा था, जवाहरलाल नेहरू था, तो वो जवाहरलाल नेहरू ही वहां नाम हो गई है। उसके बाद देखिएगा इसका और क्या क्या है। नावा सेवा जो नाम है ना, उस क्षेत्र में मौजूद दो गांवों के नामकरण के कारण इसका दिया गया था ये एलिफेंटा द्वीप से दूर मुंबई बंदरगाह के पूर्वी किनारे पर स्थित और ठाणे गिरी के मध्य तक पहुंच सकता है। यहां से कोई क्वेश्चन नहीं उठता, बेसिकली यहां से उठ सकता है कि नावा सेवा जो है वो नाम उस क्षेत्र में मौजूद दो गांवों के नाम हो सकता है, एक गांव का नाम ये हो और एक ये हो, तभी तो कह रहा है ना दो गांवों के नाम से इसको नाम दिया गया था ये। तो यहां से भी कोई क्वेश्चन उठता नहीं है। यह बंदरगाह भारतीय रेलवे के पश्चिम में समर्पित फ्रंट फ्रेट कॉरिडोर का टर्मिनल बिंदु है। यह भी शायद अभी तक आया नहीं है ये। दिस पोर्ट इज द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑफ इंडियन रेलवे। उसके बाद देखिएगा वदावन। तो 12 पोर्ट तो ये हुए। इन 12 पोर्ट से रिलेटेड जितने अब तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सारे में आपको दिमाग में साथ मेरे हिसाब से फिट हो चुका है ये, यानी ये टॉपिक। ध्यान रखना, दो चीज ध्यान रखना कि आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो मतलब बार बार मतलब व्हाट्सएप पर ये मैसेज करते रहना कि सर 15 दिन में कोर्स करा दो, 20 दिन में करवा दो। देखो मेरे लिए संभव नहीं है, और अगर आपको ऐसा लगे कि 15 या 20 दिन में आपको कोई जीके को घोल कर पिला दे, तो मैं चाहूंगा कि मैं भी एक बार वहां एडमिशन ले लूँ ये, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर मैं फोक डांस की बात करूँ, ये समझ रहे, मैं एक ही टॉपिक की बात कर लेता हूँ, फोक डांस की, ये क्लासिकल डांस, ये क्लासिकल डांस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली ये वो आजकल जो क्वेश्चन आने लगे वो ऐसे पूछ लेता है कि जी ये बंदा है और ये कौन से डांस से रिलेटेड है। पहले तो इतना सा अगर पूछ लिया आपसे कि मोहिनी अट्टम या भरतनाट्यम, कथकली, कथक, ये मणिपुरी, ओडिसी, बोले कि ये कहाँ से कौन से राज्य में स्थित है, तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन हो जाता था ये। लेकिन अब क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाया गया कि ये डांसर आपको दे दिया गया और ये कौन से डांस से रिलेटेड है ये, मतलब ऐसा क्वेश्चन ही है। अगर मैं फोक डांस की बात करूं तो शायद मुझे लगता नहीं कि कोई एक स्टूडेंट को डायरेक्टली अगर ये बोल दिया जाए कि ये ले नोट्स पड़े हैं तेरे पास में, तो 6 महीने में भी याद करके दिखा दे, ये
बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है, जीके कोई छोटा बात नहीं है। तो आप अगर ये उम्मीद करें मेरे से कि मैं 15 दिन में घोल कर पिला दूं, तो मैं क्लियर सीधी सी भाषा में बता दूं कि मेरे लिए संभव नहीं होगा कि 15 दिन में ही कोर्स खत्म हो जाएगी। हाँ, मैं टॉपिक करा रहा हूं, आपको वहां दिक्कत आए कहीं तो आप मुझे बोल सकते हैं। इतना दावा करता हूं कि जो जो टॉपिक आप करते चलेंगे, ये जो जो टॉपिक आप करते चलेंगे ना, ये आप उनके जो क्वेश्चन करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, ये कि यार वाकई में क्वेश्चन हो रहे हैं ये चीज है। तो लेकिन 15 दिन में तो कहां से संभव है ये। कहीं आप में से ऐसे भी जो बार बार मैसेज करते रहते, तो उससे नुकसान आपका होगा, ये मैं पहले क्लियर कर दूं ये। क्योंकि मैं बार बार मतलब उसी मैसेज का रिप्लाई करूं कि जी नहीं जी 15 दिन में मेरा कोर्स करा दो, ये कर दो, तो वो संभव नहीं है, ये समझ रहे नहीं, ये वो संभव नहीं होगा, ये कंफर्म है, ये कंफर्म मान के चलिए कि 15 दिन में संभव नहीं है। 15 दिन नहीं, मैं 6 महीने देता हूं। अगर कोई मुझे फोक डांस भी याद करके दिखा दे तो ये, मैंने कहा फोक डांस का टॉपिक अगर कोई याद करके दिखा दे, 6 महीने का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, बोलो ये कितना, 6 महीने का टाइम, फोक डांस और क्लासिकल डांस, क्योंकि डांस मतलब डांस की बात कर रहा हूं, ये 6 महीने में भी याद नहीं होता स्टूडेंट को, ये मुझे पता है ये। लेकिन मैं आपको अगर इस तरीके से याद करवा रहा हूं, तो मुझे इतना विश्वास है कि जिस तरीके के कमेंट आ रहे हैं और बच्चों का जिस हिसाब से मैं रेस्पॉन्स ले रहा हूं, तो मुझे इतना तो पता चल गया है कि मामला जाएगा बहुत बड़े लेवल पर, ये मतलब कि खतरनाक लेवल पर जाएगा, ये याद हो रहा है उस हिसाब से। ये हमारे पास जो पोर्ट है, यहां पर लिखा वदावन पोर्ट, ये महाराष्ट्र में पड़ता है ये, और मैंने कहा 13वां बंदरगाह ये होगा इसी साल, मतलब शायद मार्च में, जहां तक मुझे याद है मार्च के बाद थी शायद, ये कैबिनेट ने अप्रूवल दी थी कि इसके लिए, और काफी सारा पैसा भी खर्च करेंगे इसके ऊपर, शायद लगभग 65,000 पता नहीं कितने करोड़ रुपए कुछ ऐसे थे शायद, ये तो ये खर्च करेंगे। ये 13वां पोर्ट होगा भारत का, मेजर पोर्ट ये आने वाले टाइम के अंदर ये। तो देखो मराठा लोग क्या कर देते थे एक तरह से, कोई लिंक, इसको माइंड मत करना, मैं केवल लिंक कर रहा हूं, ये मुझे नहीं पता ऐसा करते थे या नहीं करते थे। ये मराठा लोग एक तरह से ये वध कर दिया जी एक तरह से, किसमें, वन के अंदर, ये वध प्लस वन, ये वध प्लस वन, ये वध कर दिया गया वन के अंदर। ये किन्ने, मराठा ने एक तरह से कुछ शिकार कर रहे होंगे एक तरह से ये, तो मैंने कहा उन्होंने क्या कर दिया, वध कर दिया वन में किसी जानवर का। तो इसका अर्थ क्या निकलता, वदावन कहां पड़ेगा, महाराष्ट्र के अंदर ये। तो फिलहाल देखिएगा महाराष्ट्र ये भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह होगा, हुआ नहीं है, होगा एक तरह से ये। और मैंने कहा इस बंदरगाह के विकास से भारत दुनिया के सिर्फ 10 कंटेनर बंदरगाहों में शामिल देशों में से एक बन जाएगा। अभी कितना है, अभी भारत जो है ना एक तरह से ये टॉप 30, अभी कितना है, टॉप 30 जो कंटेनर बंदरगाह है उनमें से भारत का नाम आ चुका है, किसमें, 30 में आ चुका है। और जैसे ये आएगा ना, ये तो 10 में आ जाएगा, ये कितने में, 10 के अंदर आ जाएगा ये। अभी 30 में है, 30 में कौन सा, वो जवाहरलाल नेहरू वाला एक तरह से ये। तो मैंने कहा वो आ चुका, और ये जैसे ही बनेगा तो टॉप 10 में इंडिया आ जाएगा जी, यहाँ ये। मैंने कहा वदावन पोर्ट ये। तो देखो कहना क्या चाह रहा है ये, अब कंटेनर पोर्ट की बात करा, टॉप 10 में आ जाएगा, तो ये तो क्लियर है कि यहाँ कहीं ना कहीं रोल तो इसका भी है, किसका, जवाहरलाल नेहरू का। ये बोले ऐसा क्यों, क्योंकि ये कौन सा पोर्ट है, ये कंटेनर पोर्ट ही तो है एक तरह से ये। तो मैंने कहा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के साथ मुख्य भागीदार के रूप में एक विशेष परियोजना वाहन एसपीवी का गठन किया जाएगा, जिसे परियोजना को लागू करने के लिए इक्विटी भागीदारी 50% के बराबर या उससे अधिक हो गई है। तो यानी इसकी भागीदारी से ही, इसकी शेयरिंग से ही इसको बनाया जा रहा है एक तरह से, ये कहना है, ये चाह रहा है कुल मिलाकर ये। तो क्योंकि बात है जब टॉप 10 कंटेनर के आगे, और कंटेनर पोर्ट से रिलेटेड हमें पॉइंट याद है कि जवाहरलाल नेहरू वाला पोर्ट ये। तो आगे थोड़ा सा और चल लेते हैं, कुछ और अगर अच्छी चीज है तो यहां पर लिखा है, नहीं ये काम का नहीं है, हाँ ये रहा, द पोर्ट विल बी डेवलप्ड, द पोर्ट विल बी डेवलप्ड ऑन द लैंड लोड मॉडल, जो कि मैंने आपको कहा था कि इस पोर्ट को किस मॉडल के ऊपर, लैंड लोड मॉडल के, जो पोर्ट, सॉरी इस पोर्ट को लैंड लोड मॉडल के रूप में, मतलब उसके ऊपर मतलब डेवलप किया जाएगा एक तरह से। ये क्वेश्चन हो सकता बन जाए आगे चल करके। उसके बाद देखिएगा यहां तक शायद हमारे सारे पॉइंट हो चुके हैं, कितने, टोटल 13 बंदरगाह से रिलेटेड ये। अब यहां पर कुछ एक दो पॉइंट और है जो हम यहां पर याद कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं, लोथल जैसे आता है तो आपके दिमाग में क्या चीज आती है, बताइए मुझे, क्योंकि छोटे मोटे क्लासेस में सब पढ़ते आ रहे हैं। लोथल की जब बात आती है तो आपके दिमाग में क्या आता है, बताइए। आपके दिमाग में एक चीज आती होगी, जरूर आती होगी, लोथल का नाम जैसे सुनते हैं ये। मैंने कहा एक पॉइंट आपके दिमाग में आता होगा, लोथल का नाम आते ही ये। बिल्कुल सही है, कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम शायद आपके दिमाग में
परमानेंट छप जाता होगा मेरे हिसाब से, लोथल का जैसे ही नाम आता है ये हम पढ़ते थे पहले, ये बिल्कुल सही है। कौन सा? बिल्कुल सही है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है एक तरह से, शायद मेरे हिसाब से वो दिमाग में हमारे आता है एक तरह से, ये लोथल से अगर बात करें ये। तो मैंने कहा देखो जी, ये लोथल जो है ना एक तरह से, ये मैंने कहा लोथल जो पोर्ट पड़ता है वो कहाँ? गुजरात के अंदर ही। सिंधु घाटी सभ्यता का हमारे दिमाग में जैसे ही नाम आता तो ये क्लियर हो जाता है कि जब हम, आपको सबको पता है जैसे छोटे मोटे क्लासेस जब होते थे वहां हिस्ट्री वगैरह या और भी जितने भी एक तरह से चीजें हम पढ़ते थे, तो सबसे पहले हमारा सामना इसी से होता था ये। तो यानी ये क्लियर है कि भारत का सबसे पुराना पोर्ट कौन सा है? लोथल है। अगर ऑप्शन में लोथल नहीं हो तो मुझे बताओ ऑप्शन में फिर क्या होगा? अगर मान लीजिए लोथल नहीं होता ऑप्शन में, फिर क्या होता? ऐसा किया गया एग्जाम में, बताइए। मैंने कहा लोथल से सिंधु घाटी सभ्यता वाला लिंक हमारा दिमाग में सीधा घुसता है ये। तो क्वेश्चन ये आया था कि ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है? वो यही है। और ये पोर्ट सिटी, मतलब एक वो पोर्ट है जो बेसिकली इंडो वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का ही पार्ट है एक तरह से। तो मैंने कहा अगर मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे पुराना पोर्ट कौन सा है, अगर लोथल ऑप्शन में नहीं होता तो फिर कौन सा होता? बताइए। अगर लोथल ऑप्शन में नहीं हो, क्योंकि ऐसा हुआ है ये, तो जो चीजें हो चुकी है वो भी मैं आपको लिंक करते हुए चल रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। विश्वजीत दास बिल्कुल परफेक्ट आपका। कौन सा होगा? कोलकाता। कौन सा होगा? कोलकाता पोर्ट। ये याद आ रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, समझ रहे हैं ये, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाला ये, तो वो होगा फिर सबसे पुराना पोर्ट ये, अगर लोथल ऑप्शन में नहीं है तो ये। हाँ, मैंने कहा अगर लोथल ऑप्शन में नहीं है तो उस कंडीशन में कौन सा होगा? मैंने कहा कोलकाता हो जाएगा जी आंसर आपका ये। कौन सा होगा? कोलकाता ये। उसके बाद देखिएगा, मैं यहां पर देख लेता हूं एक बार। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया, पता नहीं सीजीएल में था किसमें था ये, कि श्रीलंका का बंदरगाह, ये श्रीलंका का बंदरगाह कौन सा है? हम्बनटोटा पोर्ट। ये श्रीलंका का है जी। कौन सा है? श्रीलंका का पोर्ट है जी। कैसे याद करोगे? सबको पता है आज श्रीलंका की हालत, आधे को ये पूछा है ना, एमटीएस में पूछा था ये आज 7/8/2019 के अंदर, कि इन विच कंट्री इज हम्बनटोटा पोर्ट सोसाइटी, यानी कि हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो वो कौन सा है? मैंने कहा वो कौन सा पोर्ट है? वो यही है। कौन सा? हम्बनटोटा, श्रीलंका के अंदर ये। बोले याद कैसे करेंगे? सबको पता है ये। हम्बे कहते नहीं, कई बार मैसेज आता है व्हाट्सएप पर किसी को, हम्बे हम्बे HM कुछ ऐसा लिख देते, HMM हम्बे हम्बे। तो मैंने कहा हम्बे एक तरह से, यानी कि मैंने कहा हम्बे हमें भी पता है ये। मैंने कहा हम्बे हमें भी पता है ये। टोटा पड़ गया, टोटा यानी कमी पड़ना ये। आज श्रीलंका के अंदर हमें पता है कि खाने का भी टोटा पड़ा हुआ है ये, तो हम्बन टोटा कहां पर होगा? श्रीलंका में होगा ये। एक है चटगांव। कौन सा? चटगांव। चटगांव पड़ता है बांग्लादेश के अंदर ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन यहां डला हुआ नहीं है लेकिन ये आ चुका है ये। देखो जी, चट यानी कि चाट गए, किसको? गांव को, और क्या बना लिया? बंगला बना लिया। मैंने क्या पूरे गांव को चाट चाट कर देश में बंगला बना दिया, यानी बांग्लादेश। देखो ये पूरे गांव को चाट चाट कर, चाट यानी कि चट, तो ये तो आ गया चट, गांव यानी कि चटगांव, और क्या बना दिया जी? बंगला बना दिया पूरे देश में ये, यानी ये बन गया बांग्लादेश ये। तो श्रीलंका का तो कौन सा हुआ? श्रीलंका का हम्बनटोटा। हमें पता टोटा कमी पड़ गई है श्रीलंका में आजकल, ये खाने की भी कमी पड़ गई है। तो हम्बनटोटा कहां? श्रीलंका में। चटगांव कहां पर? चटगांव कहां पर? बांग्लादेश के अंदर। चाट गए पूरे गांव को, बना लिए देश में पूरे बंगला ही बंगला, ये बांग्लादेश यानी कि चटगांव ये वहां का है जी। पाकिस्तान की बात करें तो कौन सा आ सकता है? मेरे हिसाब से आपके दिमाग में पाकिस्तान जब भी आता है तो हमारे दिमाग में एक ही शायद सिटी आता होगा जो पोर्ट भी है एक तरह से ये, और वो कौन सा आ सकता है? वो आ सकता है कराची। कौन सा? कराची। यानी कि पाकिस्तान का सबसे बिगेस्ट जो सी पोर्ट है वो कौन सा है? कराची है जी। कौन सा है? कराची पोर्ट। ये पाकिस्तान का सबसे जो वेस्ट जो पोर्ट है एक तरह से, ये समुद्री जो पोर्ट है एक तरह से, वो कौन सा? कराची है। पाकिस्तान वाले को याद करने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि कराची का दिमाग में डायरेक्टली आता, पाकिस्तान का नाम आते ही है। तो मैंने कहा यहां कराची है। 3 पॉइंट देख लेते हैं ये। पहला कौन सा? एक तो श्रीलंका, क्या हुआ? हम्बनटोटा। हम्बे मुझे पता है, टोटा पड़ गया, 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 यानी कि हम्बनटोटा कहां? श्रीलंका में ये।
बांग्लादेश में क्या था, चटगांव, चाट गए सारे गांव को, बना लिए देश में बंगला है, बंगला बांग्लादेश ही है। और कराची पाकिस्तान का नाम याद आते ही यही आता है। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। संसार का मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा था, संगाई पोर्ट। कहां का, कहां का, चीन का। ये थोड़ा सा और आगे चलेंगे और एक क्वेश्चन पूछा ईरान का, चाबार, चाबहार, चाबहार पोर्ट। ये इसलिए मैं कहता हूं ये जीके जो है ना, ये पता है ये टफ क्यों होती है। ये इसके पीछे बड़ी वजह ये है कि नाम ही ऐसे आते हैं कि चाबहार कर लो याद, देखे कर लो याद, 5 मिनट बाद में याद, एक बार देख दिमाग में दोबारा घुमा कर देखो, देखे याद आता है कि चाबहार याद आ रहा है क्या आपको? ये नहीं याद आएगा, ये मैं क्या कह रहा हूं, नहीं याद आएगा, कंफर्म मान के चलिए आप ये। तो मैंने कहा चाबहार जो पोर्ट है एक तरह से, वो कहां पर है, ईरान के अंदर है। नहीं है, कहां पर है, ईरान के अंदर है। ये मैंने क्या वो चाब गया, चाबना मतलब खा जाना। ये किसका हार, इस रानी का। ई का मतलब होता है इस, रान यानी कि रानी। अरे इस रानी का बेचारी का वो हार जो था ना, वो चाब गया, वो पूरा चाब जाना यानी खा जाना है एक तरह से। ये तो ईरान का पोर्ट कौन सा है, चाबहार पोर्ट। ये कहां का पड़ता है, ईरान का पड़ता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ये भी आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन ये। तो मैंने कहा इस रानी का बेचारी का वो चाब गया, पूरा हार ही है, पूरा हार का पूरा हार ही चाब गया वो, यानी चाब हार कहां का, ईरान का। ये उसके बाद देखिएगा, अब मैं यहां से बात कर लेता हूं, ये क्वेश्चन आ चुका, बिगेस्ट पोर्ट ड्यूरिंग द मुगल काल पीरियड, यानी कि मुगल काल के दौरान सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था, सूरत। इनकी तो मुझे सूरत देखना ही पसंद नहीं है अब, किनकी, मुगलों की है। मैंने कहा मुगलों की तो मुझे अब सूरत ही बहुत खराब लगती है। तो मुगल काल के दौरान सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा, सूरत। ही है, कौन सा, सूरत। ही है। मैंने कहा कौन सा, सूरत। याद कैसे करेंगे, मुगल काल से। मैंने कहा इनके तो सूरत देखने अब मुझे पसंद नहीं है, किनकी, मुगलों की है। तो मैंने कहा ये हो गया सूरत। ही है। फिर कहना चाह रहा है कि वो पोर्ट जो बेसिकली हैंडल करता सबसे बड़ा वॉल्यूम ऑफ हमारा जो फॉरेन ट्रेड है ना उसका, ये वो करता विशाखापट्टनम। ये यानी पूरे टॉपिक में आपको केवल मैं याद करने के लिए 3 चीज कहूंगा ये पूरे टॉपिक में। अब तक मुझे इतना विश्वास है कि जो मैंने पढ़ा है वो आपके दिमाग में पूरी तरीके से, पीडीएफ को अगर आप एक बार और देख लेंगे तो शायद दिमाग में पूरी तरीके से छप चुका होगा। ये 3 पॉइंट कौन कौन सा बता देता हूं। ये पहला पॉइंट तो ये है कि वो पोर्ट जो मतलब सबसे ज्यादा हैंडल करता है लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ आवर फॉरेन ट्रेड, वो कौन सा करता है, विशाखापट्टनम, क्योंकि नाम ही इतना बड़ा है ये, तो यही करेगा जी। अगर आप फिर भी लिंक करना चाहो तो इसको कर सकते हो। ये मैंने कहा नाम ही इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात है जितना फॉरेन ट्रेड का जो जितना लार्जेस्ट वॉल्यूम होता है उसको हैंडल करने वाला कौन सा, विशाखापट्टनम। ये फिर कहना जा रहा बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडियन ओशियन, यानी भारतीय जो महासागर है एक तरह से ये, उसका सबसे बड़ा जो बिगेस्ट पोर्ट है वो कौन सा है, सिंगापुर है जी। कौन सा है, सिंगापुर। यानी 2 क्वेश्चन ये हमें याद यहां से करने पड़ेंगे। ये इसके अलावा बात करते हैं ज्वेल ऑफ ऑल पोर्ट, यानी कि जितने भी बंदरगाह है उनका जो क्या बोलते हैं एक तरह से ये जो गहना है एक तरह से ये, वो कौन सा है, विशाखापट्टनम है जी। ये कौन सा है, विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो जितने भी पोर्ट है उनका गहना कहलाता है, एक तरह से ज्वेल कहलाता है। ये क्वेश्चन हो सकता है आगे चलकर उठा लिए, तो ये पॉइंट हमने कहीं से लिया था ये कि ये क्वेश्चन के चांस लगा कि उठाने के हो सकते हैं ये। तो जितने भी बंदरगाह है उनका जो गहना कहलाता है वो क्या कहलाता है, विशाखापट्टनम एक तरह से। ये क्या कहलाता है, विशाखापट्टनम। ये बोले कि ऐसा क्यों, बोले गहना इसलिए है क्योंकि सोना वगैरह कहां से आता है, विदेश से आता है। और जितना भी लार्जेस्ट जो वॉल्यूम है एक तरह से ये फॉरेन ट्रेड का, ये वो कौन संभालता, वो यही तो संभालता, विशाखापट्टनम। ये इसलिए इसको ज्वेल कहते हैं। ये नीचे वाला पॉइंट वही है, ये रिपीट हो गया था। अब मैं यहां से बात करूंगा कुछ अन्य माइनर पोर्ट, ये मतलब कि जो इंपॉर्टेंट है, कुछ है ये ज्यादा नहीं है एक तरह से। ये मेनली मेजर पोर्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। ये माइनर पोर्ट से रिलेटेड तो बहुत रेयर क्वेश्चन उठाता है। ये माइनर पोर्ट की अगर हम बात करें तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, कई बुकों में आप ये देख सकते हैं कि 200 है, कई जगह 205 है, कई जगह 180 लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस न के बराबर, यानी कि नहीं आना है। हाँ, ऐसा आ सकता है कि सबसे ज्यादा माइनर पोर्ट कौन से स्टेट में है, तो वो है महाराष्ट्र में, यही सबसे बड़ा है जी। और फिर गुजरात के अंदर। मैंने कहा इसकी भी संख्या में थोड़ा सा डाउट है। डाउट क्यों, हालांकि क्वेश्चन ही पूछेगा आपसे कि इसमें कितने हैं ये, लेकिन ये कई जगह 48 लिखा हुआ है, कई जगह 52 लिखा हुआ है, कई जगह 53 लिखा हुआ है। ये इसमें कई जगह 40 लिखा हुआ, कई जगह 42। ये हमें ये पता होना चाहिए सबसे ज्यादा कहां पर है, महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात में। बस इतना सा ही पता होना चाहिए माइनर पोर्ट से रिलेटेड। ये अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा
कि यहां तक जितने पॉइंट हमने किए, क्या आपको वो लगभग लगभग शायद मेरे हिसाब से दिमाग में फिट हो जाने चाहिए। ये थ्योरी भी हमने याद की, ट्रिक भी हमने याद की, सारा पॉइंट हमने अब तक याद किया। ये तो मेजर पोर्ट से रिलेटेड शायद आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेजर पोर्ट से रिलेटेड यहां तक, या कोई इश्यू हो, आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप बता सकते हैं। हालांकि आएगी क्या, अभी तो टॉपिक और अभी चल रहा है आगे ये, लेकिन यहां तक जो पढ़ा है वहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है सर। ठीक है जी, जी क्लियर है। हाँ, पीडीएफ पहली क्लास दूसरी क्लास की अपलोड हो चुकी है, कल थर्ड क्लास फोर्थ क्लास की अपलोड हो जाएगी। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। ये कि मेजर पोर्ट से अगर हम बात करें पॉइंट की, ये कि कितने पोर्ट है, कौन सा कहां पर है, किससे रिलेटेड क्या है, वो सारे पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। ये अभी मुगल काल वाला आया था ये, तो मुगल सूरत देखना, यहां से लिंक कर देंगे हम इसको, ये वैसे याद हो जाएगा। सारे पोर्ट का जो ज्वेल कहलाता है वो क्या कहलाता है, विशाखापट्टनम कहलाता है ये। जी, सब कुछ समझ में आ रहा है ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर सही है जी। ठीक है, अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। ये अब देखो कुछ पोर्ट याद करेंगे जो जो मतलब कि माइनर पोर्ट है। ये कुछ ही याद करेंगे, 200 के 200 याद करना बेवकूफी है, एक तरह से याद करना ही है, हकीकत यही है, क्योंकि आता ही नहीं है एक तरह से ये। हाँ, जो आ सकता है, जो आए हुए हैं कुछ ऑप्शन के थ्रू जो बने हुए हैं वो हम कर लेते हैं। मुंद्रा जो पोर्ट है एक तरह से वो पड़ता है गुजरात के अंदर। ये कहां पर, गुजरात के अंदर। ये कैसे याद करेंगे, पहले हमने एक लिंक किया था, याद आ रहा हो, कि गुजारे पूरी रात तो मन डरा, मुंद्रा यानी मन डरा। मैंने कहा मन डरा, मुंदरा यानी कि मन डरा। मैंने कहा मेरा तो मन ही डर डर के करता, डर डर डर, पूरी रात जब गुजारी नहीं है तो मेरा तो मन में डर 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 घुसा हुआ था। ये मुंदरा यानी कि गुजारी रात के थ्रू। ये उसके बाद देखिएगा दहेज। अरे पूरी रात गुजारी नहीं है, कब, फेरों के अंदर ये, तब दहेज मिला। तो दहेज कहाँ, गुजरात में पड़ता है। मन डरा कहाँ, गुजरात के अंदर। 9 लखी, देखिएगा 9 लाख रुपए पूरी रात जब गुजारी तो मन तो डर ही रहा था, लेकिन भाई साहब फिर दहेज मिला। और दहेज में कितने, 9 लखी, 9 लाख रुपए। कितने, 9 लाख रुपए। ये पूरी रात जब गुजारी तो मन तो डर रहा था, लेकिन बाद में मिला क्या, दहेज। और दहेज में क्या मिला, 9 लखी यानी 9 लाख रुपए। अरे 9 लाख रुपए में हुआ क्या, कुछ सिक्के भी थे। मैंने कहा कुछ सिक्के भी थे, तो सिक्का भी कहां पड़ता है, गुजरात में ही पड़ता है। और मैंने कहा ओखा भी कहां पड़ता है, ओखा भी यहीं पड़ता है। तो कैसे याद करेंगे, सारे बता देता हूं। ये कि मन तो बहुत डरा जब उसके साथ उस दिन मैंने रात गुजारी है। मन तो बहुत डरा यानी मुंद्रा कहां पड़ता है, गुजरात के अंदर ये। लेकिन बाद में पता चला जी दहेज मिला। पूरी रात तो गुजारी फेरों में, लेकिन दहेज मिला। दहेज में कितना, 9 लाख रुपए यानी 9 लखी। सिक्के भी मिले कुछ तो उसमें, ये सिक्का भी यहीं पड़ता है। आंखें ही लाल हो गई मेरे तो, ओखा भी यहीं पड़ता है ये। तो देखो जी, ये मैंने कहा जाफराबाद। ये फिर देखो, ये जाफराबाद भी कहां पड़ता है, गुजरात में ही पड़ता है ये। तो देखो, ये सारी रात गुजारी तो मन डरा, दहेज में मिला 9 लाख रुपए, सिक्का भी यहीं, आंखें लाल हुई। फिर जा जा जा, फिर बाद में उन्होंने बोला जा, मिल गया ना सब कुछ, ये 9 लाख रुपए तो मिल ही गए, तो जा 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 जा, फिर बाद में जा, फिर यानी जाफराबाद। ये तो ये भी कहां पड़ता है, गुजरात के अंदर। ये पीपा पाव। तो देखो जी, पूरी रात जब गुजारी नहीं है तो पाव भर तो पिया ही पिया। मैंने कहा कितना, पाव भर तो उस आदमी ने पिया। पूरी रात गुजारी तो बेचारा पाव भर तो पिएगा ही पिएगा एक तरह से ये। और एक क्वेश्चन आ जाता है यहां से कि भारत का पहला प्राइवेट पोर्ट कौन सा है। पहला प्राइवेट पोर्ट का जो है ना ये, वो कौन सा, वो यही है, ये पीपा पाव। ये हो सकता है उठा ले आगे चलकर ये। तो फिलहाल देखिए गुजरात में कौन से पड़े, गुजरात में कौन कौन सा पड़ा। एक तो पड़ा गुजारी सारी रात मन डरा यानी मुंदरा। अरे दहेज मिला 9 लाख रुपए, 9 लखे। सिक्का यानी कि क्या,
आंखें लाल हुई जाफिराबाद जाफराबाद। और पाव भर तो पिएगा ही बेचारा, अगर इतनी रात गुजार रहा है ये तो। पीपा पाव भी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है ये। सिक्का कहाँ? गुजरात में। ओका कहाँ? गुजरात में ये। चलता हूं मैं आगे और देखता हूं यहाँ पर कितने पोर्ट है मेरे पास। देखिएगा एक बार, मैंने कहा ये इतने पोर्ट है। हम्बन टोटा पोर्ट कहां पर था? श्रीलंका में। ये चटगांव कहां था? बांग्लादेश में ये। और वो कहां था? पाकिस्तान वाला ये, कराची के वो पाकिस्तान में कौन सा? कराची। ये देखो जी, ये मन डरा, पूरी रात गुजारी तो मन डरा, यानी कि मुंह डरा। मैंने कहा दहेज क्या क्या लेना है? जो ओटीसी है ना, उसे एक ऊपर की बुक के लिखा है। हाँ देखिएगा, मैंने कहा मन डरा, भाई पूरी रात गुजारे तो दहेज तो दिया ही। दहेज में कितना? 9 लाख, यानी कि 9 लाख रुपए। सिक्के तो मिले ही है ना, पूरी आंखें भी तो लाल हुई है। बेचारे ने पिया कितना? पाव भर पिया। और मैंने कहा जा फिर बाद में। सबने कहा जा फिर बाद में, जा मिल गया ना सब कुछ। ये तो ये सारे कहाँ पढ़ते हैं? यहीं पढ़ते हैं ये। देखो ये लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इसका थोड़ा सा वल्गर कनेक्शन होगा, इसलिए मतलब वल्गर भी बहुत ज्यादा वल्गर, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ ये। आप लिंक यहाँ से कर लेना इससे कैसे। ये देखिएगा, मैंने कहा कारवार कहां पड़ता है? कर्नाटका में। करवार 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 टकाटक 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 टकाटक। मैंने कहा उसने कैसे वार किया? मैंने कहा टक टकाटक टक टकाटक 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 वार किया। ये करवार करवार टकाटक। कारवार कहां पड़ेगा? कर्नाटका के अंदर। ये कुल्फी, कई बार कुल्फी खाते नहीं है, खाते तो बेंगल पर गिर जाती है। मैंने कहा कुल्फी जब खाते हैं तो बेंगल पर गिर जाती है, यानी पश्चिमी बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल। ये रामेश्वरम सबको पता है, तमिलनाडु में पड़ता है, और इसको हम ज्यादा लिंक नहीं करेंगे। मैंने कहा नागपतिम कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। विशाखा का पति, मैंने कहा किसका पति? विशाखा का पति। ये मैंने कहा विशाखा का जो पति था वो कहां था? वो तो था आंध्र प्रदेश में। ये लेकिन यहां कह रहा नागपति। अब कोई आप किसी औरत के पति को कोई नाग 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 बोल दे कि तेरा तो पति नाग है जी, तू नागिन है, तेरा पति नाग है, वो तिल मिला जाएगी, वो गुस्सा होगी बहुत ज्यादा। ये तो मैंने कहा देखो, ये किसी के पति को अगर आप नाग बोल देंगे नहीं है तो तिल मिला जाएगी, एक तरह से गुस्सा हो जाएगी। ये इसका अर्थ यही निकलता है। कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। ये कोलाचेल कहां पड़ता है? कोलाचेल, कोलाचेल पड़ता है तमिलनाडु में। ये कई बार होता नहीं है, पापा को बोलते हैं पापा आज नहीं, कल चला कल चला कल चला कल चला, यानी काल चला काल चला कल चला, यानी कोलाचेल 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 कहां? मैंने कहा जैसे आप ये बोलोगे पापा को, पापा आज नहीं कल चला कल चला कल चला पापा भी क्या होंगे? बड़े तिल मिला जाएंगे, गुस्सा होंगे एक तरह से। ये क्या कल चला कल चला कल चला कर रहा है? कोलाचेल कहां? तमिलनाडु में। कुडालोर के कहां है? मैंने कहा तमिलनाडु में। कैसे करोगे? कोई आपको ये कहे कि बेटा खड़ा खड़ा लोरी सुना, खड़ा खड़ा लोरी सुना, तो देखो जी कूड़ा लोर, कूड़ा लो, कूड़ा 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 कूड़ा। मैंने कहा या ऐसा भी हो सकता है कूड़ा लो कूड़ा लो, ये लो जी तुम भी कूड़ा लो। कूड़ा जानते हो नहीं है? कचरा। अगर देखो खड़ा से छोड़ो इसको, दूसरा लिंक कर देते हैं कूड़ा। तो मैंने कहा लो बेटा तुम भी कूड़ा लो, तुम भी कूड़ा लो, तुम भी कूड़ा लो। अरे क्या कूड़ा लो? कोई खाने की चीज तोड़ना है? आज में तिल मिला जाता है ये। तो ये कहां पड़ेगा? तमिलनाडु में। ये आगे चलते हैं, कितने हुए टोटल? यहाँ 6 हुए। कैसे याद किया? देख, करवार करवार टक टका टक टक टका टक टक टका टक टक टका टक कर्नाटका। मैंने कहा कुल्फी खा रहे, कहां गिर गए? बेंगल पर, वेस्ट बंगाल में। ये रामेश्वरम सबको पता, तमिलनाडु में पड़ता है। ये तेरा पति तो नाग है, नाग जैसा तू नागिन, तेरा पति नाग है, कहा तिल मिला गई, यानी तमिलनाडु। ये काल चाला कोला चल कोला चल, काल चाला काल चाला काल चाला, ऐसे कहोगे ना पापा को, ये पापा क्या होंगे? तिल मिला जाएंगे, यानी तमिलनाडु। ये आप कोई आपको कहे कि ले बेटा कूड़ा ले कूड़ा ले कूड़ा ले, कचरा कूड़ा कूड़ा कचरा ये ले, आप क्या करेंगे? तिल मिलाएंगे एक तरह से। ये तो ये कहां पड़ेगा? तमिलनाडु में। चलता हूं फिर आगे, कृष्णा का पति। देखो यहां कोई नागवार नहीं आ रहा, वहां विशाखा थी, विशाखा की दोस्त आ गई, यहां कौन? कृष्णा। मैंने कहा वहां विशाखा थी और यहां विशाखा की दोस्त आ गई, कौन सी? कृष्णा। और इसका पति भी बेचारा क्या है? अंधा ही है जी। कहां पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में। ये गंगावरम कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। ये देखो जी, गैंगवार कैसे करोगे? देखिएगा एक बार। ये मैंने कहा गैंगवार, ये कहां करोगे? गैंगवार। ये मैंने कहा गैंगवार। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये विशाखापट्टनम क्या था? विशाखापट्टनम डीपेस्ट पोर्ट। ये और ये ध्यान रखना गैंगवार ये भी डीपेस्ट पोर्ट है इंडिया के अंदर। ये दोनों ही है ये तो ऑप्शन में, लेकिन जनरली विशाखापट्टनम वाला ही पूछता है ये। तो मैंने कहा गंग, कैसे करोगे इसको? गंगावरम को कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। गंगवार यानी गैंगवार। गैंग जब वार करती है तो कैसे करती है? अंधाधुंधी करती है ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? आंध्र प्रदेश में पड़ेगा गंगावरम। मछलीपट्टनम
अरे जब विशाखा आ गई, कृष्णा आ गई, मछली आ रही है, तो मछली का पति भी मतलब एक तरह से क्या, आंध्र प्रदेश के अंदर ही है। मैंने कहा काकीनाडा, ये थोड़ा सा फिर एक वल्गर हो जाएगा, लेकिन शायद आप मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं कि हम इसका लिंक करेंगे तो कैसे करेंगे। ये थोड़ा सा हद से ज्यादा वल्गर इसलिए बताना नहीं चाहूंगा मैं। ये काकीनाडा जो पड़ता है ना, एक तरह से वो आंध्र प्रदेश के अंदर ही है, या कुछ और अगर बनता है, क्योंकि इसमें एक्चुअली वर्ड ही ऐसे है ना, नाम ही ऐसे, तो वहां से वल्गर ही कनेक्शन निकलता है ये। हाँ ऐसा कर सकते हैं। मैंने कहा का के नाड़ा, का यानी का किसका नाड़ा, ये किसका नाड़ा है ये। अब अंधे आदमी को क्या पता है किसका नाड़ा है बेचारे को, ये उससे आप पूछ रहे हैं, तो इसका अर्थ यही निकलता है आंध्र प्रदेश। ये नक्कापल्ली, यानी कि नक्कापल्ली जो पड़ता है एक तरह से ये, मैंने कहा वो भी कहा आंध्र प्रदेश में ही है। नक्कापल्ली, पल्ली यानी कहते हैं पल्ले पड़ना, समझ में आना। ये कह रहे ना, ना भाई ना, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहा। अंधा आदमी तो यही कहेगा ना पल्ले पड़े। नक्कापल्ली कहां पड़ेगा, आंध्र प्रदेश के अंदर। ये दिग्गी पोर्ट, ये एग्जाम में पूछा जा रहा है मुंबई में। ये कहते नहीं, बड़े बड़े दिग्गज लोग कहा, मुंबई में। एक्टर बड़े बड़े दिग्गज लोग होते हैं, दिग्गी पोर्ट कहा, मुंबई में पड़ेगा ये। उसके बाद देखिए कितने हुए टोटल ये आपके पास में। ये विशाखा का पति और कृष्णा का पति अंधा यानी आंध्र प्रदेश। गैंग वार, यानी कि गैंग जब वार करते, गंगावरम यानी गैंग वार कैसे करती है, अंधाधुंधी करती है, तो ये कहां पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में। मैंने कहा ये इसका पति, ये इसका पति आ गया, ये भी आंध्र प्रदेश में। किसका नाड़ा है ये, अब अंधे आदमी को क्या पता बेचारे को एक तरह से ये। और नक्का पल्ली, ना पल्ले पड़े, ना पल्ले पड़े, यानी कि ये भी यही पड़ेगा ये। और दिग्गी यानी कि बड़े बड़े दिग्गज, यानी कहा, मुंबई के अंदर ये। उसके बाद देखिएगा, ये इतने जो पॉइंट है ना, ये इतने पॉइंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये जो माइनर पोर्ट से रिलेटेड है, अभी जो हमने लास्ट में किया, कौन कौन सा मैं बता दूं आपको। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि मुद्रा, सिक्का, ये आपके साथ एसएससी में पूछा था, और ओखा, और एक ये दिग्गे वाला। इसमें यह क्वेश्चन था कि इन निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट ऐसा है जो गुजरात में स्थित नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसा आया था ये। तो मैंने कहा ये मनदरा गुजरात में, सिक्का वो दहेज वाला, तो मैंने कहा ये भी गुजरात में, ओ कहा आके लाल, ये भी गुजरात में। बड़े बड़े दिग्गज कहां पर, मुंबई के अंदर ही। शायद माइनर पोर्ट में यहां तक ही अब तक क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा चुके हैं ये। अगर मैं इस टॉपिक की मैं बात करूं ये, तो मैं आपको बता दूं, नहीं अब काम की चीज नहीं है हमारी, यही था यहां तक। ये टॉपिक जहां तक मुझे विश्वास है ना, ये वहां तक मैं बता रहा हूं ये, कि अगर मैं 100% में से नंबरिंग करते हुए चलता हूं, तो यूं मान के चलिएगा कि मैं आपको इस टॉपिक को इतना तो करवा चुका हूं। इतना मुझे विश्वास है कि 98% जो है ना, ये हो सकता है 100% क्वेश्चन ही हो जाए, लेकिन मैंने कहा कौन सा, 98% क्वेश्चन आपके सोल्व है। अगर आप 10 से 15 मिनट की कुछ और अगर मुझे पॉइंट मिलेंगे, बाय चांस अगर मिलते हैं ये, बाकी तो 100% ही है कि जितने क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं, जिस तरीके से घुमाए गए हैं, वो सारे मैंने इसमें ले लिए हैं ये। तो मैंने कहा फिर भी अगर 2% में जो छोड़ रहा हूं, वो क्यों छोड़ रहा हूं मैं बता दूं आपको ये। वैसे 2% छोड़ने का मतलब ये कुछ नहीं है एक तरह से, ये कुछ पॉइंट अगर मुझे मिलेंगे ना ये, तो वो मैं टॉपिक के साथ एक बार लेके आऊंगा ये। फिलहाल मुझे ये बता दीजिए कि मेजर और माइनर पोर्ट से रिलेटेड कोई आपको अब तक जो पढ़े हैं हम, वो याद हो चुका है शायद, मेरे हिसाब से। मुझे उम्मीद है कि ये तरीका आपको ज्यादा बेस्ट लगेगा। ये केवल मैं आपको ट्रिक से याद कराऊं तो मैं फिर बता दूं, मैं करवा तो दूंगा, लेकिन मेरे अंदर से जो है ना, वो मुझे अलाउ नहीं करेगा ये। उससे मुझे पता है कि मैं एडमिशन की संख्या भी बहुत ज्यादा कर लूंगा ये, लेकिन मुझे पता है कि फिर एग्जाम में जब पेपर देंगे तो आप गालियां निकालेंगे ये। पता है क्या, पेपर तो दे लेंगे, देते टाइम तो क्या निकालोगे, निकलते ही अरे वो नहीं था दम्बे वाली, हाँ साला पता नहीं क्या क्या कांड गुजरात क्या क्या करवा दी, साला कुछ क्वेश्चन ही नहीं आया ये। मैंने कहा कांडला पोर्ट, मैंने कहा जी उसको किससे, टाइडल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं ये तो यहाँ थ्योरी में होती है ना चीज ये कोई ट्रिक के अंदर तो ना बता। हालांकि मैंने सारी चीजों को लिंक किया है ट्रिक से ही है, कि किस तरह टाइडल को कैसे कर सकते हैं ये,
कांडला है तो वो वहां से डल से या टाइड से भी कर सकते हैं, ज्वार यानी ज्वार ये बंदरगाह एक तरह से ये इस तरीके से ये। तो मैंने कहा केवल आप ट्रिक पर चलेंगे तो पार नहीं पड़ेगी, ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है ये। और टॉपिक को बनाने में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है, तो आप ये उम्मीद मत करिए कि सर 15 दिन में कोर्स करा दो, अरे कहां से संभव होगा, आप खुद तो सोचिए। मैं कह रहा हूँ फोक डांस ले लो जी, फोक डांस और क्लासिकल डांस 6 महीने में याद करके देख लो, देखिए आपको याद हो जाए। तो ये नहीं होगा ये, क्योंकि नाम ही ऐसे आते हैं कि वो संभव ही नहीं है एक तरह से वो चीजें ही है। और मैं इसे संभव करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपका ये दायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी या फर्ज वगैरह जो भी है वो बनता है कि आप मेरा साथ देंगे। मैंने पहले कहा है कि मैं खत्म कर डालूंगा। हम एक एक टॉपिक, बड़ा टॉपिक और एक छोटा टॉपिक, हम दो मिक्स में करते हुए चलेंगे। अब इसके बाद में हम एक छोटा टॉपिक लेंगे, फिर उसके बाद बड़ा टॉपिक लेंगे। दूसरा टॉपिक कौन सा होगा, जो कल होगा, पार्लियामेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि भिन्न भिन्न देशों की पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है। ये अगर बात करें जापान की, कई बार पूछा, डाइट के नाम से जानी जाती है एक तरह से। ये किस नाम से, डाइट के नाम से ये जापान की। ये पोलैंड की है, सोजम के नाम से, सोजम के नाम से जानी जाती है, वो भी कई बार पूछी गई एग्जाम के अंदर ये। तो हम क्या करेंगे कि जैसे टॉपिक हमारा ये फिनिश हुआ, अब जैसे टॉपिक मैं टारगेट करा था कल तक होगा, लेकिन नहीं, ये आज हो गया नहीं है, तो कल हम एक छोटा टॉपिक करेंगे। कौन सा, कि कंट्रीज की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं। ये एक बड़ा एक छोटा। फिर थर्ड जो टॉपिक आएगा हमारा वो आएगा इन्वेंशन, क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है ये, एंड डिस्कवरी। ये बड़ा टॉपिक है जी, कम से कम 2 क्लास में होगा ये कम से कम 2 क्लास के अंदर होगा ये, आविष्कार और खोज एक तरह से ये। तो ये टॉपिक करेंगे हम तीसरे टॉपिक में, सेकंड लेंगे। ये छोटा है तो कल भी फिनिश हो जाएगा, फिर इसको सैटरडे संडे अगले को हम फिनिश कर लेंगे ये। तो इस तरीके से हम इसको फिनिश करते चलेंगे ये, और धीरे धीरे जब तक 15-20 टॉपिक नहीं हो जाएंगे तब तक आप ये कहने लगेंगे कि हाँ, बोले कि जब कर लेंगे, अब दम है, बोले कि ये इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा अभी। और कल करेंगे ये टॉपिक पूरा फिनिश कर देंगे इसको, और अगले सैटरडे संडे को ये टॉपिक फिनिश कर लेंगे। उसके बाद में कल या अगले क्लास में बता देंगे कि उसके बाद टॉपिक कौन सा आने वाला है ये। अभी अगर मैं बात करूं 10+2 के पेपर हमने देखे, सीजीएल के पेपर हमने देखे, डांस से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही आ रहा है, 2 क्वेश्चन। सीजीएल में क्या पूछा कि कौन सा डांस ऐसा है जो मतलब स्टेट में पूछ लिया कि ये इस स्टेट का डांस है, ये किस स्टेट का डांस है ये क्वेश्चन। सीएचएसएल में क्या पूछा, डांसर का नाम दे दिया कि कौन सा डांस से परटेन करता है ये, और लगभग 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे ही गए स्टैटिक जीके से ही है। तो डांस वाले पॉइंट को भी धीरे धीरे हम लाएंगे। पहले एक बार धीरे धीरे गाड़ी को पटरे पर लाते हैं। मिलेंगे हम आपसे कल इसी टाइम पर और उस टॉपिक के साथ, पार्लियामेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ये क्वेश्चन हालांकि आते कम है, लेकिन पूछ ले तो फिर करोगे क्या ये, तो इसलिए सारा धीरे धीरे क्लियर करते चलेंगे। मिलेंगे कल इसी टाइम पर। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।